प्रतीति कपि भजे, सदा धरे उर्ध्यान, तेहि के कारत सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। अर्थात जो प्रेम से महावीर हनुमान जी का भजन करता है, अपने हृदय में सदा उनको धारण किए रहता है, उनके सारे कार्यों को स्वयं हनुमान जी सिद्ध करते हैं। आज के इस भक्त का अनुभव आपके रोंगटे खड़े कर देगा और बड़ी सीख भी देगा कि यहाँ वहाँ मत भटको, प्रभु पर विश्वास रखो। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। मेरा नाम रोहन है और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरी शादी दिसंबर 2022 में हुई थी और मार्च में होली पर मेरी वाइफ अपने घर गई थी और वहाँ जाने के कुछ दिन बाद ही वह बिल्कुल लो फील करने लगी। उसके पेट में दर्द रहने लगा और एक दिन उसके मुंह से खून आया तो हमने उसे चेक कराया तो उसको गॉल ब्लैडर स्टोन था। हमने उसका ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन के 7 से 8 दिन बाद फिर से खून आया तो हमें लगा कि कहीं ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आ गई हो, पर हमने टेस्ट कराए तो सब कुछ नॉर्मल आया। कुछ दिन बाद फिर से यही हुआ कि उसके मुंह से खून आया तो आखिर में हमने तय किया कि एक बार किसी पंडित को भी दिखा लेते हैं, कहीं कुछ और प्रॉब्लम ना हो। तो हम एक पंडित जी के पास गए तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर किसी ने कुछ कराया हुआ है और कुछ उपाय करने को कहा। तो हम घर आए और वह उपाय किया तो मेरी वाइफ चिल्लाने लगी कि यह मुझे ले जाएगा, मुझे बचा लो। और यह बोलने के बाद वह बेड से नीचे गिरी और चिल्लाती रही। मैं उस दिन कुछ काम से बाहर था तो मेरे मम्मी पापा उसे डॉक्टर के पास लेकर गए कि कहीं कोई मेंटल प्रॉब्लम ना हो। फिर मैं अगले दिन जैसे ही आया तो सीधा हॉस्पिटल गया। मैंने उसकी बात सुनी और उसके कहने से वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया और हम घर वापस आ गए। और अगले दिन हम उसी पंडित जी के पास गए। वहाँ उसने कुछ 1-2 चीज़ करी और बोला कि 2100 रुपये दे दो और यह अब ठीक हो गई है। और उसने एक ताबीज़ भी दिया। हम भी खुश हुए कि अब सब ठीक हो गया है। हम घर आए और उस दिन सब ठीक भी रहा। पर अगले दिन अचानक से मेरी वाइफ कांपने लगी और मैंने उसे देखा कि उसके मुंह से खून आ रहा था और मेरे हाथ लगाते ही वह एकदम से बैठी और अपनी गर्दन पीछे की और अपने आप को गिरा दिया और ऐसा लगा जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो। तो मैंने बिना डरे उसको पकड़ा और हनुमान चालीसा बोलने लगा तो वह हंसने लगी और बोली कि सबको मारूंगा, सबको मारूंगा। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम और भक्तों से मिलने गए पर कुछ नहीं हुआ। हम मौलवी से भी मिले पर कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो हमारे पैसे भी खर्च होने लगे। इन सब चीज़ों में करीब 2 लाख रुपए लग गए होंगे। हम कभी ब्रेन MIR कराते तो कभी कोई और टेस्ट, तो कभी कोई पंडित मौलवी या भक्तों के चक्कर में आते रहते। फिर एक पंडित जी ने घर में पाठ करने को कहा तो हमने 6 दिन तक वह भी कराए। फिर उसमें हमारे 25 से 30 हज़ार रुपये लग गए। मेरी वाइफ 1 हफ्ते तक तो ठीक रहती पर फिर से सब कुछ वैसा का वैसा ही हो जाता। इस बीच वह अपने मुंह से जो कुछ भी बोलती थी तो कभी किसी औरत का नाम लेती थी तो कभी किसी आदमी का। और फिर एक दिन उसने हमारे पितरों का नाम लिया तो हम उसे भी मान गए और हमने पितरों की गायत्री भी करवाई जिसमें फिर से हमारे 25 हज़ार रुपये खर्च हो गए। मेरे से वह बहुत मुश्किल से संभलती थी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई थी। और फिर पंडित जी ने पूछा कि कौन है तो वह बोला कि मैं छलावा हूँ और इसे लेकर जाऊँगा। तो पंडित जी ने फिर से कुछ मंत्रों का उच्चारण किया तो करीब 20 से 25 मिनट बाद हमें लगा कि सब ठीक हो गया है, पर फिर से वह प्रॉब्लम वापस आ गई। हम सब बहुत दुखी हो गए थे और उसके लिए एक ताबीज़ भी बनवाया था जो बहुत मोटा था और एक बंदा अगर उसे खींचकर तोड़ भी नहीं सकता था, लेकिन वो भी पता नहीं कैसे अचानक से टूटा और कहीं गायब हो गया। 1 सेकंड भी नहीं लगा और हमने पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं मिला। वो रात हमने जैसे तैसे काटी और अगले दिन एकदम से ही प्लान बना कि चलो मेहंदीपुर चलते हैं, अब बहुत हो गया। हमारी आखिरी उम्मीद अब बस वही थी। तो हमने तैयारी की और हम दोपहर 2 बजे घर से निकल गए और करीब 6 से 7 घंटे में वहाँ पहुँचे और दरबार में आने की दरखास्त लगाई। फिर हमने अगले दिन अर्जी लगाई और तीसरी पहाड़ी भी गए बंधन काटने और शाम को आरती भी ली। उस समय मेरी वाइफ वहाँ बिल्कुल ठीक थी। किसी ने बताया कि जो भूत होता है उसको इसके साथ बांध कर लाना होता है, तो शायद इस बार उसको कोई फर्क ना पड़े, तो अगली बार लाना तो बांध कर लाना।
हमें लगा कि 400 किलोमीटर दूर आए पर शायद कोई फायदा नहीं हुआ, तो अगले दिन हम सुबह घर के लिए निकल दिए। जब घर आए तो एक आदमी से फोन पर बात हुई, तो वो भी बोले कि आकर मिलो। उससे मिलने गए तो उसने हमें बहुत सारे बालाजी के नियम बताए। हमने उसी रात से उसका पालन करना शुरू कर दिया और उस रात जो हुआ वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। रात के करीब 12 से 1 बज रहे होंगे। मेरी आंख खुली तो मेरी वाइफ जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली बार बार बोले जा रही थी। मैंने उसे उठाया तो वह एक बार उठी भी, पर फिर 1 मिनट बाद ही वही बोलने लगी और फिर बोलने लगी कि हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, और फिर अचानक से उठकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोली कि मेरे बजरंगबली कहाँ हैं, अभी तो यहीं थे। हमने सारी बात पूछी तो उसने बताया कि एक बहुत तेज रोशनी थी और हनुमान जी बोले कि मैंने तेरी अर्जी स्वीकार कर ली है और बालाजी धाम आते ही तो ठीक हो गई थी और इधर उधर ना घूमो, इस संसार में कोई भूतों को देख नहीं सकता मेरे सिवाय। और बोले कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या, जो तीसरी पहाड़ी पर पंडित जी ने बोला था सिर्फ वही करना, बाकी कुछ और नहीं करना। 41 दिन बाद दोबारा धाम आना और 7 से 16 दिन बाद कान्हा जी के कपड़े देने हैं तुझे, क्योंकि कान्हा जी को नए कपड़े पसंद हैं और मेरी बीवी कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त है। और वो बोली कि हनुमान जी ने यह कहा है कि तू हर रोज एक बार हनुमान चालीसा मुझे सुनाएगी और मेरे धाम आएगी, तुझे कभी कोई भूत प्रेत छू नहीं पाएगा। यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं पहले भी बालाजी मंदिर जाया करता था और हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था, पर अब ज्यादा भरोसा हो गया है और अब हम सब ने हमारा पूरा जीवन हनुमान जी को ही समर्पित कर दिया है। उस दिन से आज तक सब ठीक है, सब हनुमान जी की कृपा से ही हुआ है। अब हमने सब कुछ प्रभु पर ही छोड़ दिया है। तो देखा आपने, प्रभु की लीला अपार है। बस सच्चे दिल से उन्हें याद करें तो वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। तो ऐसे हैं हमारी बजरंगबली। आज के हनुमान जी के इस चमत्कार से जुड़ी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें और जल्द ही एक सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।